महफिल में तशरीफ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतिराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफ़िज़े दीनो सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और कहीं फरमाते हैं मेरे आला हज़रत, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और कहीं फरमाते हैं मेरे आला हज़रत, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। समीने क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख धुलिया महाराष्ट्र के सदर मुहतरम व मिन जुमला अराकीन कमेटी और मस्जिद बहार मदीना के तमामी ट्रस्टियान, मुसल्लियान, अहलियान मोहल्ला, गरीब नवाज नगर धुलिया महाराष्ट्र को, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस महफ़िल का इनेक़ाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर उन प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबद खज़रा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदारे अरबो अजम साहिबे लुत्फ़ो करम अल्लाह के हबीब अम्बिया के ख़तीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमिना के लाल अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बितवामी मुल्किल्लाह। आप तमामी मुरीदीन हुज़ूर ताजुश्शरिया, मुहिब्बीन हुज़ूर ताजुश्शरिया, मुतवस्सिलीन हुज़ूर ताजुश्शरिया, को उर्स ताजुश्शरिया बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा के फ़्यूज़ व बरक़ात से तमामी मुबल्लिगीन मसलक आला हज़रत को माला माल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम और आप उस ज़ात आली, उस ज़ात बाबरकत की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, जिन्हें दुनिया ताजुश्शरिया, बदरुत तरीक़ा, फ़ख्र अहले सुन्नत, वारिस उलूम आला हज़रत, शेखुल मिल्लति वल मुस्लिमीन, नबीर हुज्जतुल इस्लाम, नवासाए मुफ्ती आज़म, जिगर गोशाए मुफस्सिर आज़म, अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती मानती और पहचानती है। आपकी ज़ात मुसलमानान हिंद के लिए मोहताज तारुफ नहीं। आज हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान का कोई इलाका हो जहां अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हों, कोई महफिल हो, कोई जलसा हो, जब वहाँ नारे तकबीर और रिसालत बुलंद होता है तो मसलके आला हज़रत जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और उसके बाद लोग जिन्हें याद करते हैं वो मेरे ताजुश्शरिया की ज़ात है। कि यही कहा जाता है बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, हम सब की बख्शिश का ज़रिया, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, कौन बना मेहमान काबा, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। इलाका कोई हो लेकिन ताजुश्शरिया का नाम लिया जाता है, बस्ती कोई हो, करिया कोई हो, लेकिन वहां ताजुश्शरिया का नारा बुलंद होता है। ये क्यों? ये क्यों कर मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उन नारा लगाने वालों को सिखाया गया? क्या उन्हें पैसे दिए जाते हैं?
क्या उन्हें बुलाकर दावत दी जाती है, खाना खिलाया जाता है? नहीं। फिर वो ताजु शरिया का नारा क्यों लगा रहे हैं? वो ताजु शरिया को याद क्यों कर रहे हैं? वो ताजु शरिया की अजमतों को दिल में क्यों रखते हैं? हजरात मुहतरम, इसका जवाब यही है कि उन्होंने यानी हुजूर ताजु शरिया ने जो काम किया है वो नुमाया है। और वो काम क्या है जो ताजु शरिया ने किया है? तो दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर ताजु शरिया ने मसलके आला हजरत को आम फरमाया है, मसलके आला हजरत की तालीमात को घर घर पहुंचाया है, हक़ व बातिल का हमें फ़र्क बताया है। और ताजु शरिया ने हमें उन तमाम नाम नेहाद मसलक के चाहने वालों और नारा लगाकर अपनी दुकानें चमकाने वालों से हमें आगाह किया है और बताया है कि ऐ लोगों, उन लोगों से होशियार रहना जो लोग सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, अपने निजी फायदे के लिए मसलके आला हजरत की बात करते हैं, लेकिन करीब से उन्हें देखा जा रहा है तो वो नाम तो मसलके आला हजरत का ले रहे हैं, लेकिन मसलके आला हजरत के खिलाफ वो कर रहे हैं, मसलके आला हजरत के खिलाफ वो जा रहे हैं, मसलके आला हजरत के खिलाफ वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत मोहतरम, मसलके आला हजरत है क्या? मसलके आला हजरत का मिशन क्या है? मसलके आला हजरत का पैगाम क्या है? आओ आला हजरत की जबान में सुनो। आला हजरत ने मसलके आला हजरत की पहचान यूं कराई है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यह है मसलके आला हजरत का मिशन, उन्हें जाना, उन्हें माना, यानी रसूलुल्लाह को जाना और रसूलुल्लाह को माना। हजरात, यही बात समझने की है कि आज बहुत सारे ऐसे दावेदार हमारे दरमियान पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम भी रसूलुल्लाह को जानते और मानते हैं। जानते और मानते हैं, ये दावा है उनका। और वो किस तरह से जानते और मानते हैं, जब उनके बारे में तहकीक की जाती है तो ये बात सामने निकल कर आती है कि वो तो ये मान रहे हैं कि माज़अल्लाह नबी उनकी तरह एक आम इंसान है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो ये मान रहे हैं कि नबी फ़कत बशर है, नूर नहीं। माज़अल्लाह। हज़रात, और अहले सुन्नत पर ये इल्ज़ाम रखते हैं ये जालिम वहाबी लोग कि हम नबी को फ़कत नूर मानते हैं, बशर नहीं मानते। सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है। हकीकत ये है कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कल भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा कि नबी बशर हैं, नबी बशर हैं, नबी बशर हैं। कि नबी का बशर होना कुरान से साबित है। नबी की बशरियत का ऐलान खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है और इरशाद बारी है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब,
आप फरमा दीजिए जुज़ी नेस्त ज़ाहिरी शक्ल सूरत में मैं तुम जैसा बशर हूं। तो अहले सुन्नत का ये अकीदा था, है और रहेगा कि नबी बशर है। हम नबी की बशरियत का इनकार नहीं करते। और अगर कोई ये हिमाकत करेगा, अगर कोई नबी को बशर नहीं मानेगा, तो वो कतअन मुसलमान बाकी ना रहेगा। इसलिए कि नबी की बशरियत का इनकार कुरान का इनकार है, और कुरान का इनकार करने वाला मुसलमान बाकी नहीं रहता। हजरत मोहतरम, तो अब हमने इस बात को वाज़े कर दिया है कि हमारा ये अकीदा है कि हम ये मानते हैं कि नबी बशर हैं, नबी को हम बशर मानते हैं। ऐ हम पर इल्जाम रखने वालों, हमने तो इस बात की वजाहत कर दी है कि हम नबी को बशर मानते हैं। जवाब हमको नहीं देना है, जवाब तुमको देना है। अब तुम ये बताओ, क्या तुम नबी को नूर मानते हो? इसलिए कि नबी का बशर होना कुरान से साबित है, तो नबी का नूर होना भी कुरान से साबित है। उठाओ कुरान, उठाओ कुरान, खोलो छठा पारा, उठाओ सूरह माइदा। अल्लाह फरमा रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा वाज़े हो गया कि हम नबी को बशर मानते हैं और हम नबी को नूर भी मानते हैं। और ए वहाबड़ो, जो तुम हम पर इल्जाम रखते हो, अब तुम हमको ये जवाब दो, क्या तुम नबी को नूर मानते हो? अगर नूर मानते हो तो फिर ये ऐलान करो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। फिर ये ऐलान करो, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम वो जाने हव्वा आप है। और उनसे ये भी बता दो कि हां, हम बशर मानते हैं नबी को, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं मानते। तुम्हारी तरह हम नहीं कहते कि वो हमारी तरह हैं। और हम तुमको भी ये कहना चाहते हैं, अगर तुम नबी को बशर कहना चाहते हो तो जरूर कहो, हम मना नहीं करते। बशर कहना चाहते हो, नबी को बशर बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, बोलो, बताओ, हम इनकार नहीं करते। लेकिन तुम्हारी इस्लाह जरूर करना चाहेंगे। जब तुम नबी की बशरियत का जिक्र करते हो तो साथ में यह कहते हो कि वो हमारी तरह है, हम जैसे हैं, हम उनकी तरह हैं, वो हमारी तरह है। गलत, ये अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत बशर किस तरह मानते हैं और तुमको भी कहना चाहते हैं। अगर बशर कहना चाहते हो तो जरूर कहो, लेकिन कहने से पहले बशर कहने का सलीका सीखो, बशर बोलने का तरीका सीखो। और वो सलीका, वो तरीका तुमको मेरे आला हजरत की चौखट से मिलेगा कि देखो मेरे आला हजरत ने नबी को बशर कैसे बताया है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नबी को बशर बोलो, लेकिन किसी की तरह मत बोलो। जब बोलो तो यही बोलो, बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। क्या बोलो? बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं। उनकी तरह ना कोई था, ना है, ना होगा। अरे हिमाकतियों, ये हिमाकत बंद करो। तुम्हारे पास मेरे ताजुश शरिया की मिसाल नहीं है।
सुभान अल्लाह, तुम्हारे पास मेरे ताजु शरिया की मिसाल नहीं है। अरे जब ताजु शरिया की मिसाल नहीं है तो नबी की मिसाल कहां से लाएंगे? हजरात मुहतरम, लेकिन इनको होश ही नहीं है। ये बस अपने मुल्लाओं की तकलीद में इस कदर अंधे हो गए कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। बस अंधे मुकल्लिद बनकर अपने मुल्लाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे उन अंधे मुकल्लिदों को यह बता दो कि उन अंधे नजदियों की मुल्लाओं की तकलीद मत करो। अगर तकलीद करना है तो सहाबा की करो। किनकी करो? सहाबा की करो। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, खुद मेरे नबी ने फरमाया है। मेरे नबी ने फरमाया है, अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। ऐ नौजवानों, जरा गौर से सुनो। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे जितने सहाबा हैं वो रियल स्टार्स हैं। वो रियल स्टार्स हैं। तुम इन मेकअप थोप कर कैमरों की लाइटों की रोशनी में चमकने वालों को सितारे समझ रहे हो। अरे ये सितारे नहीं है, ये स्टार्स नहीं है। रियल स्टार्स तो मेरे नबी के सहाबा हैं। इन लाइटों की रोशनी में चमकने वालों को सितारा समझते हो और उनकी तकलीद, उनकी पैरवी पे उतर आए हो कि वो जैसे कपड़े पहनेंगे हम वैसे कपड़े पहनेंगे, वो जैसी स्टाइल वाली कटिंग कराएंगे हम भी उसी स्टाइल वाली कटिंग कराएंगे, वो जैसी दाढ़ी रखेंगे हम भी वैसी दाढ़ी रखेंगे, वो जैसे फैशन इस्तेमाल करेंगे हम भी उसी तरह के फैशन इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हाथ में लॉकेट, वो हाथ में ब्रासलेट पहनते हैं तो हम भी ब्रासलेट पहनेंगे, वो गले में माला पहनते हैं हम भी माला पहनेंगे, वो कान में बाली पहनते हैं हम भी बाली पहनेंगे, वो इस तरह के जूते पहनते हम भी उस तरह के जूते पहनेंगे। हजरात मुहतरम, आज इस तरह की तकलीद नौजवान कर रहा है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि प्यारे, तुम इन्हें अपना आइडियल, अपना हीरो, अपना स्टार, अपना सुपर स्टार मान रहे हो। आज कौम के बेशतर बच्चे दीन की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील बनाने में मसरूफ हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसके जरिए से मशहूर हो जाएंगे। ये मशहूर होने की चक्कर में आज दुनिया नंगी होने पर आमदा है। ये आम से खास बनना चाहते हैं। सुनो कान खोलकर, ऐ इंस्टाग्राम की रीलों का सहारा लेने वालों, ऐ फेसबुक के जरिए से शोहरत को ढूंढने वालों, ना तुम्हें इंस्टाग्राम से शोहरत मिलेगी, ना तुम्हें फेसबुक के जरिए से शोहरत मिलेगी। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हें याद रखे, तुम आम नहीं खास बन जाओ, तुम उन लोगों में शुमार हो जाओ जो बहुत आला मर्तबे पर फाइज है, तो मैं कहता हूं प्यारे, ना इंस्टाग्राम वो शोहरत दिला सकता है, ना फेसबुक वो शोहरत दिला सकता है। आओ, कामयाबी का रास्ता क्या है, कामयाबी कैसे हासिल होती है, उठाओ अल्लाह का कुरान, पढ़ो तो अल्लाह का कुरान फरमा रहा है,
है वो मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह व रसूल की इताअत की तहकीक वो कामयाब हो गया, तहकीक वो कामयाब हो गया। देखो मेरे ताजु शरिया को देखो, मेरे ताजु शरिया की मकबूलियत को देखो, मेरे ताजु शरिया की मर्तबे को देखो कि आपने कभी इंस्टाग्राम का सहारा नहीं लिया, आपने फेसबुक का सहारा नहीं लिया, आपने किसी और सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया, ना आपने कभी फोटो लेने को पसंद फरमाया, ना वीडियोग्राफी को पसंद फरमाया। उसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें वो मकबूलियत अता फरमाई है कि लोग ये समझते थे कि वो जिस इलाके में जाते हैं सारा इलाका उमड़ के आ जाता है। ये चाहने वाले इस तरह की बातें उड़ाते हैं, ये चाहने वाले इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब उनका विसाल हुआ और जब उनका जनाजा पढ़ा गया तो सारी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने ताजु शरिया को क्या मकबूलियत अता फरमाई थी, क्या मकाम अता फरमाया था, क्या मर्तबा अता फरमाया था। किसी ने कहा अरे वो तो 10 लाख का मजमा था। जब ये जुमला हुजूर रफीक मिल्लत ने सुना तो महररा की सरजमीन से ये जवाब दिया, अरे मियां 10 लाख तो उनमें सिर्फ वो लोग थे जो ये देखने आए थे कि उनके जनाजे में मजमा कितना आ रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकबूलियत कैसे हासिल हुई, कैसे हासिल हुई? लोग कहते हैं उनके नाम के आगे आला हजरत का नाम लगा है, उनके नाम के आगे हुज्जतुल इस्लाम का नाम लगा है, उनके नाम के आगे मुफ्ती आजम का नाम लगा है, उनके नाम के आगे मुफस्सिर आजम का नाम लगा है। तो मेरा सवाल है कि उस खानदान के और भी तो शहजादगान हैं, उस खानदान के और भी तो शहजादगान हैं, फिर वो मकबूलियत उन्हें नहीं हासिल जो मकबूलियत मेरे ताजु शरिया को हासिल हुई। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो हजरात मुहतरम, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में तकवा वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में तकवा वाला है। आए हाय, सुभान अल्लाह। जिस जात ने अपने नाना के लिए फरमाया था मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अल्लाह अल्लाह। हजरात मुहतरम, वो ताजु शरिया जब जामिया अजहर मिस्र को गए तखस्सुस का इल्म हासिल करने के लिए, तो जब वो वहां से फारिग होकर हिंदुस्तान लौट रहे थे और जब आपके नाना हुजूर मुफ्ती आजम को पता चला कि उनका नूरे नजर अख्तर रजा आ रहा है, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम इस कदर उनसे मोहब्बत फरमाते और वो भी मुफ्ती आजम से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि इस बात को यहां रोक कर पहले इस बात को आप सुन लें कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा जब मिस्र से पढ़कर वापस आए हिंदुस्तान, तो आपने ये फरमाया कि जो 4 साल मैंने जामिया अजहर मिस्र में लगाए, अगर उतना वक्त मैं अपने नाना की सोहबत में रहता तो उससे ज्यादा इल्म हासिल कर लेता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ताजु शरिया जामिया अजहर मिस्र से तशरीफ ला रहे हैं। अभी ट्रेन बरेली शरीफ के स्टेशन पर नहीं पहुंची है, मुफ्ती आजम स्टेशन पर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर।
मुफ्ती आज़म बरेली शरीफ के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और चेहरे पे इस्तराब है, एक फिक्र है, एक गहरी सोच है। कह कुछ नहीं रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, बस बेचैनी के साथ प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं, बेचैनी के साथ प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार मुफ्ती आज़म किसी इस्तराब के आलम में है, बेचैनी के आलम में है, बेकली के आलम में है, बेकरारी के आलम में है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन चेहरे से वो तफक्कुरात जाहिर हो रहे हैं, चेहरे से वो आओ भाव देखकर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हुजूर मुफ्ती आज़म किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, किसी गहरी फिक्र में मुब्तला हैं। हजरात मोहतरम, और जब ट्रेन के आने का ऐलान हुआ और जब ताजुश शरिया जिस ट्रेन में सवार है वो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची और मेरे ताजुश शरिया अपना बैग लेकर जब ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकले और मुफ्ती आज़म ने अपने नवासे के चमकते दमकते चेहरे को देखा तो मुस्कुरा पड़े और गले से लगा लिया और फरमाया, मेरा अख्तर बदला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुफ्ती आज़म ने यह जुमला फरमाया तो साथ में रहने वालों को पता चला कि फिक्र किस बात की थी। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म किस बात को लेकर फिक्रमंद थे, किस बात को लेकर फिक्रमंद थे? थोड़ा सा खुलासा सुन लो। मुफ्ती आज़म इस बात को लेकर मुतफक्किर थे कि बहुत सारे लोग जामिया अज़हर मिस्र जाते हैं तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पर पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहां जाकर बहुत सारे लोग आजाद ख्याल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग वहां जाने के बाद आजाद ख्याल हो जाते हैं, उनकी दाढ़ियां कट कर छोटी हो जाती हैं, उनका लिबास गैर इस्लामी हो जाता है, यानी कि वो कोट पैंट टाई पहनने वाले हो जाते हैं, वो आजाद ख्याल हो जाते हैं। हजरत मोहतरम शरीयत के पाबंद नहीं रहते, वो शरीयत की हदों को फलांग जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म को यही फिक्र लाहिक थी, कहीं मेरा नवासा मिस्र जाकर बदल तो नहीं गया, कहीं मेरा नवासा अख्तर रजा मिस्र जाकर आजाद ख्याल तो नहीं हो गया, कहीं वो भी कोट पैंट टाई पहनने वाला तो नहीं हो गया, कहीं उसने अपनी दाढ़ी कटवाकर छोटी तो नहीं कर ली है। यही फिक्र मुब्तला थी नवासे के बारे में नाना को, और जब नवासा पहुंचा है और नाना ने देखा है तो तसल्ली हुई, दिल ठंडा हो गया कि जब उन्हें शरीयत का पाबंद पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उन्हें शरीयत का पाबंद पा लिया, हजरत मुहतरम सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा ऐसे इल्मी घराने में परवरिश पाए हैं जिनके घर में इल्मे दीन की दरिया बहती है, जहां पर तबीयत पर नहीं शरीयत पर अमल किया जाता है। बेशक, बेशक। और वहां पर हर एक की अदा सुन्नत मुस्तफ़ा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, तो हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहि रहमत व रहमान अपनी पूरी जिंदगी शरीयत की पाबंदी व पासदारी करते हुए गुजारी है। बेशक, बेशक। शरीयत की पाबंदी व पासदारी करते हुए आपने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा सर्फ किया है, और शरीयत की ऐसी पाबंदी, मसाइल शरीया पर ऐसी गहरी नजर, अल्लाह अकबर। कि सरदस्त एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है।
कि कहीं किसी दूर मकाम पर मेरे ताजु शरिया प्रोग्राम के सिलसिले में पहुंचे। इंतजामिया गाड़ी लेकर आए थे हजरत को रिसीव करने के लिए। हजरत को उन्होंने रिसीव कर लिया, हजरत को गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी एयरपोर्ट से निकल गई। हजरत ने पानी तलब किया या उन इंतजामिया से किसी ने अज खुद हजरत की बारगाह में पीने के लिए पानी पेश किया। वो लोग अपने साथ मिट्टी की सुराही और गिलास साथ में लेकर के आए थे। गाड़ी में उन्होंने मिट्टी की सुराही, उसमें पानी भर के गिलास साथ में लेकर के आए थे। हुजूर ताजु शरिया ने पानी नोश फरमा लिया और गाड़ी चलती रही यहां तक कि नमाज का वक्त आ गया। हजरत ने फरमाया कि कहीं मस्जिद हो तो नमाज के लिए रोक लो, नमाज पढ़नी है। और यह हुजूर ताजु शरिया की खुसूसियत रही है। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा ने कभी भी किसी भी वक्त की नमाज को कज़ा होने नहीं दिया। जानते हैं, जो लोग ताजु शरिया के करीब रहे हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि हुजूर ताजु शरिया की सिर्फ एक नमाज असर कज़ा हुई। एक नमाज असर कज़ा हुई जब नजदी हुकूमत वालों ने आपको हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया था। ये वो एक ऐसा वाक़या है जो ताजु शरिया अलैहि रहमा की नमाज असर कज़ा हुई और ताजु शरिया बड़े मग़मूम हुए और रो रो कर ताजु शरिया यही कह रहे थे, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हजरात मुहतरम, बहरहाल एक वक्त ये था जब उन जालिमों ने हुजूर ताजु शरिया को हिरासत में लेकर जेल में बंद किया और अल्लाह ने वो वक्त लाया कि वही जालिम लोग हुजूर ताजु शरिया को दावतनामा देकर गुस्ले काबा के लिए मदऊ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजु शरिया मेहमान खुसूसी बनकर खाने काबा के गुस्ल में तशरीफ लाए। और आप जानते हो, जब ताजु शरिया अलैहि रहमा गुस्ले काबा से फारिग होकर खाने काबा के अंदर से बाहर को आए, जूं ही आप बाहर को आए, अभी जीने पर हैं, एक मसनूई जीना लगाया जाता है अंदर जाने के लिए, तो उस मसनूई जीने पर ताजु शरिया आ रहे हैं नीचे की तरफ। और उस वक्त लोगों का यह बयान है कि जो लोग उस वक्त मताफ में तवाफ कर रहे थे, जितनों की नजर ताजु शरिया पर पड़ी, उन्होंने तवाफ रोक कर ताजु शरिया के चेहरे की जियारत करनी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुजूर ताजु शरिया को वो नूरानी चेहरा अता फरमाया था। दोस्तों और बुजुर्गों, कि उस चेहरे की मैं क्या बात करूं। सुभान अल्लाह, बस आंख बंद करो, तसव्वुर में वो चेहरा नजर आता है, वही चमक, वही तमक, वही नूरानियत, आए है सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, कि ताजु शरिया अलैहि रहमा के ताल्लुक से कई मरतबा ये चीज़ देखी गई है कि करंट चला गया, इन्वर्टर ऑन करने से पहले या जनरेटर जलाने से पहले जो वक्त गुजरता है, उस वक्त में कई लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि स्टेज पर मौजूद कई उलमा जो हुजूर ताजु शरिया के इर्द गिर्द बैठे हैं, उनमें से किसी का चेहरा अंधेरे में नजर नहीं आ रहा है।
अंधेरे में भी अगर किसी का चेहरा चमक रहा है तो फकत ताजु शरिया का चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने आपको वो नूरानियत अता फरमाया था। मैंने खुद जामिअतुर रज़ा में उर्से आला हजरत के मौके पर यह चीज महसूस किया। मैं हूं जामिअतुर रज़ा की गेट में और मैं स्टेज की तरफ आ रहा हूं, हजारों की भीड़ है, सरों का समंदर है। अल्लाहु अकबर। स्टेज जामिअतुर रज़ा का उलमाए रब्बानीयीन से खचाखच भरा हुआ है। सादात, उलमा, मशाइख, असातिज़ा, तलामीज़ सब मौजूद हैं स्टेज पर। मैंने जो चीज महसूस की वो ये कि स्टेज पर किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ताजु शरिया का चेहरा नजर आ रहा है। कि मेरे ताजु शरिया सफेद रंग का कुर्ता, सफेद रंग का पैजामा और पीले रंग का इमामा शरीफ पहने हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही पीले रंग का इमामा शरीफ देखकर दमिश्क के एक शेख ने यह कहा था कि हमने किताबों में यह पढ़ा है कि जब जंगे बद्र हुई थी और जो फरिश्ते अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए भेजा था वो 3000 या 5000 की तादाद में थे। वो जब आए थे तो पीले रंग के इमामे पहनकर आए थे। आज हुजूर ताजु शरिया के सर पर उसी रंग का इमामा देखकर हमें वो मंजर याद आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज शरिया जैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा की वो ज़ात है जिस ज़ात ने ज़िंदगी भर अल्लाह व रसूल की इताअत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। आपने शरीयत की पाबंदी व पासदारी में अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा सर्फ किया है। ना शरीयत के खिलाफ कभी कुछ किया है, ना किसी को करने दिया है। चाहे कोई हो, कोई हो, कितना ही बड़ा पीर हो, शेख हो इल्म का, वो बहरुल उलूम हो, कोई हो, लेकिन जब बात आ गई कोई खिलाफ शरा सामने तो ताजु शरिया ने फौरन इस्लाह फरमाई है। ताजु शरिया ने फौरन इस्लाह फरमाई है। ये नहीं देखा कि चाहने वालों की कमी हो जाएगी, लिफाफा देने वालों की कमी हो जाएगी, नजराना देने वालों की कमी हो जाएगी, हल्के से लोग कम हो जाएंगे, हाशिए से लोग कम हो जाएंगे। इस बात को कभी भी तरजीह नहीं दिया कि लोग कम हो जाएंगे, मुरीदीन की तादाद घट जाएगी, लिफाफे कम हो जाएंगे, नजराने कम हो जाएंगे, दौरे कम हो जाएंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। इस बात को कभी भी खातिर में नहीं लाया। जो बात हक थी डंके की चोट पर अरल ऐलान जाहिर फरमा दिया। आज तमाम उलमा और उनके तमाम चाहने वालों को वही रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। बेशक बेशक। हमें उन्हीं उलमा का साथ देना है और उन्हीं उलमा को साथ रखना है जो हकीकत में मौलाना है और जो मौलाना से माल आना हो गए। उनके करीब ना जाना है ना उनको करीब रखना है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत निकल गए हैं जो हो गए हैं माल आना, जिनका सुबह शाम बस एक ही वजीफा है, 6 आयत दर घसीट आम बाशत के कवीट। इसको ये अहले इल्म हजरात समझ गए होंगे, आप नहीं समझे होंगे। मैं आपके लिए हैदराबाद की जबान में बताता हूं इसका मतलब क्या है। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में,
जो भी आ रहा बस ले ले, सेठों की रियायत कर, मालदारों की रियायत कर, अहले इख्तिदार और सरवत की रियायत कर। हक जानता है जान, मगर जाहिर मत कर, हक को वाजे मत कर। शरीयत देखकर नहीं, सूरत देखकर फतवा दे। यह है मालाना लोगों की खसलत, ये उनका तरीक़ेकार, जो हक जानते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, सेठों की रियायत करते हैं, अहले इख्तिदार और सरवत की इख्तिदार, अहले सरवत और इख्तिदार की वो रियायत करते हैं और फतवा सूरत देखकर लिखते हैं। हमें ऐसे मौलानाओं की जरूरत नहीं है, हमें मौलाना चाहिए जो डंके की चोट पर, कान में नहीं मैदान में हक को वाजे करता है, जो गर्दन पर तलवार या कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखे जाने के बाद भी हक का रास्ता छोड़ता नहीं है, वो हक को वाजे करके रहता है। और अगर कोई अहले इख्तिदार और सरवत उसे मरऊब करने की या खरीदने की कोशिश करे तो वो बेडर और वो बेखौफ हो करके आला हजरत की जबान में यही जवाब देता है, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने, मुफ्ती आजम ने और मुफ्ती आजम के लाडले नवासे ताजु शरिया ने इसी पर अमल करके बताया है। कि जब मुफ्ती आजम ने नसबंदी के खिलाफ फतवा दिया था, याद है कि नहीं है? जब इमरजेंसी का दौर था, नसबंदी कराना अनिवार्य कर दिया गया। कभी ट्रांसिस्टर का लालच दिया जा रहा था, कभी साइकिल का लालच दिया जा रहा था और पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जा रहा था। हिंदुस्तान के तमाम मुफ्ती या तो हुकूमत की ताईद में आ गए थे या सुकूत इख्तियार कर गए थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली जात तन्हा बरेली से मुफ्ती आजम की जात थी। हजरात मुहतरम, बेखौफ व खतर आपने उसके खिलाफ फतवा जारी किया तो कुछ चाहने वाले आए इस खौफ को मलहूज रखते हुए कि अगर हुकूमत वक्त ने कार्रवाई करते हुए मुफ्ती आजम को अगर जेल में डाल दिया तो मुफ्ती आजम के मुरीदीन पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। उनकी जो है उस कार्रवाई के खिलाफ, हुजूर मुफ्ती आजम की गिरफ्तारी के खिलाफ कहीं हिंदुस्तान में दंगे ना भड़क जाएं, कहीं हिंदुस्तान जल ना उठ जाए, वो नजर आतिश ना हो जाए। हजरात मुहतरम, ये खौफ लेकर कुछ लोग आए थे और उस वक्त मुफ्ती आजम ज़ौफ़ के आलम में है, कमज़ोरी के आलम में है, बीमारी के आलम में है, अपनी चारपाई पे लेटे हुए हैं। और उस वक्त की ज़ौफ़ और कमज़ोरी का ये हाल था कि दो लोग सहारा देकर बिठाते थे, दो लोग सहारा देकर लिटाते थे, इतनी कमज़ोरी का आलम था। वो लोग आए, हुजूर मुफ्ती आजम के चाहने वाले ही थे, हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीदीन में से ही थे, आकर के 10 बस्ता खड़े हो गए और कहने लगा, हुजूर आपने जो हुकूमत वक्त के खिलाफ फतवा जारी किया है, जरा इस पर नजरे सानी फरमाइए, कहीं ये लोग आपके खिलाफ कार्रवाई ना कर दे, कहीं आपको कैदोबंद की सोहबतों में ना पहुंचा दे। जब इस तरह से कहने लगे तो मुफ्ती आजम जो उस वक्त ज़ौफ़ और बीमारियों कमजोरी के आलम में थे, दो लोगों के सहारे से उठते और बैठते थे। जब कहने वालों ने यह कहा तो बगैर किसी के सहारे के मुफ्ती आजम अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गए और उनकी तरफ देखते हुए फरमाने लगे, मियां ये बरेली है, बरेली, यहां फतवे नहीं बदले जाते, जरूरत पड़ने पर हुकूमत बदल दी जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी शेर नाना का शेर नवासा है ताजु शरिया।
जो डंके की चोट पर हक को वाज़ेह करे, सुलह कुल्लियों के सीने पे सवार होकर जो मसलके आला हजरत का खंजर घोंप कर क्या बात, दुनिया को ये बताए सुलह कुल्ली नबी था नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। वही है आला हजरत का पड़पोतरा मेरे ताजु शरिया की जात। हजरत मुहतरम, आपने जिंदगी भर मसलक पर अमल किया और करवाया, बेशक, और यही पैगाम दिया कि मेरा अपना कोई हो, अगर मसलके आला हजरत के खिलाफ जरा बराबर भी वो हट जाए तो वो मेरा नहीं है। वाह 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 वाह। और यही तो पैगाम दिया मेरे ताजु शरिया ने, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। आज यहीं आकर के सबकी गाड़ी फंस रही है ना। हजरत कैसे बोलने होता हजरत, हमारे रिश्ते के लोग हैं हजरत, लड़की वाले लोग हैं हजरत, लड़के वाले लोग हैं हजरत, हमारी रिश्तेदारी है हजरत, हमारे खास हैं हजरत, हमारे अपने हैं हजरत। यहीं आके गाड़ी फंस रही कि नहीं फंस रही? बोलने नहीं होता ना हजरत, हमें बच्ची वाले वो बच्चे वाले। बोलने नहीं होता ना हजरत, बच्ची के ससुराल का मामला है। अरे तुमने ये नौबत लाए क्यों पहले? तुमने ये नौबत लाए क्यों पहले? तवज्जो नहीं होने की वजह से। देखो, रिश्ता आने से पहले फोटो और कागज दी जाती है, बस सही है। यहां भी यही तरीका है ना। लड़के का बायोडाटा और उसकी तस्वीर किसी के जरिए से पहुंचाई जाती है। उसमें लड़के की उम्र, उसका कॉम्प्लेक्शन, यानी वो गोरा है, सांवला है, काला है, ये भी लिखा जाता है। वो किस जगह पे काम करता है और उसकी माहाना आमदनी क्या है, ये भी लिखा जाता है। और फिर मजहब व मसलक के बारे में लिखा जाता है। सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी हनफी मुस्लिम, ये लिखा जाता है। तो अब हम लोग जब रिश्ता करते तो वो जो लिखा हुआ है सुन्नी मुस्लिम या सुन्नी हनफी मुस्लिम, उतना पढ़ लेते, इत्मीनान कर लेते। मेरा सवाल यह है, सुन्नी मुस्लिम और सुन्नी हनफी मुस्लिम पढ़कर इत्मीनान करने वालों, बच्चे की उम्र भी लिखी थी 25 बरस, लेकिन करीब से जाकर देखे तक इत्मीनान नहीं किए। पढ़ के इत्मीनान किए? नहीं किए। करीब से जाके देखे, 25 लिखा है, 25 का ही है या 37 का हो गया? बोलो, देख के इत्मीनान करे। गोरा लिखा, कंप्लेक्शन उसका गोरा है, लड़का गोरा है, बोलो देखकर यकीन किए? फोटो देखकर यकीन नहीं किए? अरे बाबा, आजकल कई टेक्नोलॉजी निकल गई है, कई एप्लीकेशन निकल गए हैं। गोरे को काला किया जा रहा है, काले को गोरा किया जा रहा है, नाटे को लंबा किया जा रहा है, लंबे को नाटा किया जा रहा है। ना बाबा, ना फोटो पे नहीं यकीन करेंगे जब तक सर की आंखों से ना देख ले, माथे की आंखों से ना देख ले। बोलो, देखने के बाद यकीन करते? जी। वो किस कंपनी में काम करता है और माहाना उसकी आमदनी जो कागज में लिखी गई है 25,000 रुपये, उतनी है
या 20,000 रुपये है। यहां से तुम्हें नासिक जाना पड़े, यहां से तुम्हें औरंगाबाद जाना पड़े, यहां से तुम्हें बंबई जाना पड़े, पूना जाना पड़े, नगर जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, निकल जाते। बोलो जाते ही नहीं जाते, मालूमात करते नहीं करते, बेशक करते। तो मेरे भाइयों, जब ये सारी चीजें इतने करीब से जान रहे, तो जमात और मसलक करीब से जानने में क्यों तुम्हें सरदर्द हो रहा है? ये फितनों की जड़ यहीं से है। तुम कमाई बाद में देखो, रंग रूप बाद में देखो, हयत बाद में देखो, शक्लो सूरत बाद में देखो, हैसियत बाद में देखो, मकान जाती या भाड़े का बाद में देखो। सबसे पहले ये देखो कि ये किस जमात का है, इसका अकीदा क्या है। तहकीक यहां से शुरू करो, मालूमात करना यहां से शुरू करो। कैसा करना हजरत? अरे कंपनी में जाके मालूम किया ना बाबा, कंपनी में जाके कंफर्म किया ना बाबा, नौकरी परमानेंट है या आर्जी है, महीने को 25,000 रुपये वाकई तनख्वाह है या कम है, वहां जाके मालूम किया ना। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूं कि तू हुसामुल हरमैन लेकर बैठ और उसकी तस्दीक करवा। मोटे मोटे सवाल कर ले जो तुझे मुतमईन कर दे। उससे पूछ डर क्या, चोरी कैसी। उनसे पूछ, मुंह पर पूछ, सामने बिठा कर पूछ, क्या आप लोग नबी का मिलाद मनाते हैं? क्या आप लोग गौसे पाक की 11वीं करते हैं? क्या आप लोग इमाम जाफर सादिक के कोंडों की नियाज करते हैं? क्या आप लोग मज़ारात पर जाते हैं? क्या आप लोग फातिहा नजरो नियाज मानते हैं? हजरत मोहतरम, ये मामूलात अहले सुन्नत है। इसका जिक्र मैंने तुम सुन्नियों के सामने किया तो तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। अगर वो भी सुन्नी होंगे, उनके भी चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। मुस्कुराहट आ गई तो समझना मामला सही है। और अगर शक्ल पर 12 बज जाएं, अगर पेशानी पर लकीरें पड़ जाएं, आंखें सुकड़ जाएं और वो इस तरह के आलम में आ जाएं, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। उसके मुंह पर बोलकर उठना ना तू चाहिए, ना तेरे घर का रिश्ता चाहिए। हम सुन्नी हैं, सुन्नियों से रिश्ता करेंगे, इसलिए कि सुन्नी से मिलेगा तो होने वाली नस्लें नबी की वफादार पैदा होगी। हमें अपनी नस्लों में नबी के वफादार चाहिए, तुम जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। मुंह पर बोल कर आओ। और अगर इतने सब सवालात भी नहीं करना चाहते हो तो उनको बस एक सवाल कर लो, फुल एंड फाइनल। आला हजरत को जानते? सुभान अल्लाह। क्या पूछेंगे? आला हजरत को जानते हैं? सुभान अल्लाह। आला हजरत सुन्नियत की पहचान का नाम है। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, ये उलमाए हरमैन शरीफैन ने कहा है। ये किसने कहा है? उलमाए हरमैन शरीफैन ने कहा है कि जब वहाँ के यानी मक्के और मदीने शरीफ के आज से 100 साल पहले की ये बात हो रही है, 150 साल पहले की ये बात हो रही है हजरात मुहतरम, कि जब वहाँ पर वहाँ के रहने वाले उलमा किसी हिंदी हाजी से टकराते, हिंदी हाजी से टकराते या मुलाकात होती या वो खुद मुलाकात के लिए पहुँचता, तो उससे यही पूछते थे वो लोग, क्या तू बरेली के मौलाना अहमद रजा को जानता है? सुभान अल्लाह। तो हजरात मुहतरम, उलमाए हरमैन शरीफैन फरमाते हैं कि हमारे पूछने पर
अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती तो हम आगे बढ़कर उसकी पेशानी का बोसा ले लेते और हम ये समझ जाते कि ये मुस्कुराया का मतलब ये है कि ये आला हजरत को जानता है और ये सुन्नी सही उल अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 150 साल पहले भी सुन्नियत की पहचान आला हजरत थे और 150 साल के बाद भी सुन्नियत की पहचान आला हजरत ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल रिश्तेदारियां ये रुकावट है और इसी रिश्तेदारी की वजह से लोग सुलह कुल्लियत की तरफ भागे जा रहे हैं। अपनी गिरती साख को बचाने के लिए, अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए यही पैगाम दे रहे हैं। अरे भाई, ये वक्त नाजुक है यार, लड़ने का बांटने का वक्त नहीं है। देख नहीं रहे हो मुल्क के हालात कैसे चल रहे, मिल लो, मिला लो, एक जगह हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। 2014 से तो हर गूंगा बोलने लगा है। 2014 से हर गूंगा बोलने लगा है और वो उठे बैठे इत्तेहाद का नारा लगा रहा है। बिल्कुल इत्तेहाद जरूरी है। इत्तेहाद का इनकार कौन कर रहे बाबा? कौन कर रहे इत्तेहाद का इनकार? इत्तेहाद की बात तो कल भी अहले सुन्नत कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, आइंदा भी वही करेंगे। लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि इत्तेहाद करेंगा तो करेंगा कौन, करेंगा तो किससे करेंगा? खाली इत्तेहाद पुकारते इत्तेहाद हो जाता। पुकारिश ना 2014 से हो गया इत्तेहाद, मिल लिए सब जने, आ गए एक प्लेटफॉर्म पे। आधी बात है वो, इत्तेहाद आधी बात है। खाली इत्तेहाद बोल दिए तो इत्तेहाद नहीं होता। इत्तेहाद कौन किससे करेंगा ये पहले पता करना चाहिए। आओ पूरी बात हमसे सुनो। माशाल्लाह यहां बैठे लोग सब जी इल्म हैं, जी होश हैं और दीन की जानकारी और मालूमात रखते हैं। मेरा एक सवाल है, सबसे पुरानी पहली और बड़ी जमात का नाम बताइए जोर से। ये जोर से है। इधर वाले क्या है? जोर से बोलो। डरने की घबराने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं यहां पे, उलमा बैठे हैं हमारे। कंफर्म है? कोई डाउट, कोई शक नहीं? डंके की चोट पर मेरा चैलेंज है, अगर अहले सुन्नत व जमात के अलावा तो जिस जमात को मानता है, जिस जमात का तू ताईद लेने वाला है, मेरा चैलेंज है तेरे लिए कि तू तेरी जमात का, अहले सुन्नत के अलावा जे तो तेरी जमात है, जे तेरी तहरीक है, तेरी तंजीम है, तेरा टोला है, उसका तसलसल तू नबी तक पहुंचा के बता दे। उसका तसलसल, उस जमात का तू नबी तक पहुंचा के बता दे। मेरी माँ बाकी जिंदगी तेरी गुलामी में गुजारने को मैं तैयार हूं। और अगर तू ये बात साबित ना कर पाया, अगर तेरी जमात का तसलसल नबी तक ना पहुंचा पाया, तो मेरा गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, नबी का गुलाम बन जा और ये निदा दे दे, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और उसके बाद में अलल ऐलान डंके की चोट पर ये निदा लगा दे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी गुलामी में आने की जरूरत नहीं, नबी का गुलाम बन।
कोई जमात का तसलसल नबी तक नहीं पहुंचता सिवाय अहले सुन्नत के। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जमात है हमारी जमात अहले सुन्नत, सबसे पहली, बड़ी, पुरानी। तो अब बिल्कुल आसान कर दूं मैं आपको, जब हमिश पहले है तो पता चला सब हमको छोड़कर गए, हम किसी को छोड़कर नहीं गए। बोलो बात सही है? हक है? कोई जबरदस्ती वाली बात है, कंफर्म बात कर रहा हूं मैं। जब हमिज पहले है, हमिज पुराने हैं, हमिज बड़े हैं, तो सब हमको छोड़कर गए। ये बाद वाले, हम किसी को छोड़कर नहीं गए। यानी कि एक पूरा भरपूर परिवार है एक जाती मकान में, ओके? उसमें से एक ने घर छोड़ दिया और 10 बाई 12 का भाड़े का रूम ले लिया। ये गया घर छोड़ के, इसने अपना रास्ता अलग किया, इसने अपना रूम अलग किया, हमारा घर छोड़ दिया, अलग जाके रहने लगा 10 बाई 12 के खोली में। अब किसी ने कहा, अरे तू अकेला यहां क्यों रहता बाबा, इत्तेहाद कर ले अपने घर वालों से। तो मशवरे पर उसने आवाज लगाई, घर वालों आओ इत्तेहाद करो। घर वाले खुश हो गए कि चलो भाई, सुबह का भूला शाम को लौट आया तो फिर उसको भूला नहीं कहते, चलो इत्तेहाद, ओके मंजूर है। वो क्या बोला, तुम लोग पूरा परिवार वो जाती घर छोड़ के भाड़े के रूम में आ जाओ, 10 बाई 12 के रूम में आ जाओ। बोलो ये अक्लमंदी की बात है? बोलो जी, ये बेवकूफी है ना? लोग क्या बोलेंगे, अरे नादान है, पागल है, बेवकूफ है, दिमाग तेरा चल गया है, जाती घर है, इतना बड़ा परिवार है, तू कह रहा है कि सब निकलो और 10 बाई 12 की खोली में आ जाओ, और हम क्यों आए अपना जाती घर छोड़ के? गया तू है ना, गया तू है ना, तू घर वापसी कर, तू घर वापसी कर, तू आ वापस। बोलो ये बात सही है, माकूल है? इन्हें गया, इन्हें वापस आना। अब इस मिसाल को जहन में रखो, जब सुन्नी ही सबसे पहले है, सब बाद में है हमारे, तो हमको छोड़ के ये सब गए, हम इनको छोड़ के नहीं गए। तो अब जितने लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं उन सबको मैं कह रहा हूं, हम सुन्नियों को मत कहो इत्तेहाद के लिए। सुन्नियों के अलावा जितने फिरके, जमातें, टोले हैं, उन सबको कहो, अरे फला तू निकला कि तेरे बाप दादा निकले की, लेकिन निकले हैं सुन्नियों में से, वापस जाओ सुन्नियों में, वापस जाओ सुन्नियों में, वापस जाओ सुन्नियों में। बोलो यही तरीका है इत्तेहाद का? यही तरीका है? जहां से निकले थे वहां को लौट के आ जाओ, जिधर से निकल कर गए थे उधर वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो। हम यही कह रहे हैं, सुन्नियों को मत बोलो इत्तेहाद करने, वो तो पहले से इत्तेहाद में है, वो पहले से ही इत्तेहाद वाले हैं। ये जो हैं अलग अलग टोले, फिरके, कोई अपने आप को हदीस वाला बोल रहा, कोई अपने आप को तबलीग वाला बोल रहा, कोई अपने आप को कुरान वाला बोल रहा, कोई अपने आप को फलां बोल रहा, फलां बोल रहा।
वापस आओ इधर, अहले सुन्नत में घर वापसी करो। इत्तेहाद चाहते हो, अगर मुसलमानों की ताकत बढ़ाना चाहते हो, अगर मुसलमानों को मुत्तहिद करके अगर तुम उनकी ताकत को बढ़ाना चाहते हो, तो फिर एक ही रास्ता है तुम्हारी घर वापसी का। आ जाओ सब, ऑल आर वेलकम, बट कंडीशन अप्लाई। ऑल आर वेलकम बट कंडीशन अप्लाई। घर के बाहर गया तो आवारा हो गया, सोच आवारा हो गई, फिक्र आवारा हो गई, जबान आवारा हो गई। अगर तू ये चाहता है कि तू सुन्नियों के पास वापस आए, घर वापसी करे, तो कान खोल के सुन ले। अगर घर वापसी करेगा तो फिर जो बाजार की बोली है, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, ये बाहर की बोली, ये घर में अहले सुन्नत के ना बोली जाती है, ना बोलने की इजाजत है। अगर इस घर में लौट कर आएगा तो कहना होगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू अगर घर को वापस आएगा और ये तू समझता है कि घर में घुस जाऊंगा और वही बाजारू बोली बोल लूंगा, तो इसकी इजाजत नहीं है। अगर तू वापस आएगा और तू ये समझता है कि तू नबी को मजबूर बताएगा, तो सुन ले कान खोल कर, अहले सुन्नत के घर में ना ये बोली बोली जाती है, ना बोलने की इजाजत दी जाती है। अगर अहले सुन्नत के घर में लौट कर आएगा तो कहना होगा खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। अगर तू ये बोलने को तैयार है तो हम सीने को लगाने को तैयार है। तू हमारी इज्जत मत कर, हम चाहते भी नहीं तू हमारी इज्जत कर। हम यही चाहते हैं दिल से कि तू दिल से नबी की इज्जत कर। तू नबी का हो जा, हम तेरे हो जाएंगे। जो नबी का नहीं वो बोलो जोर से, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ऐ मुसलमानों, यही पैगाम मेरे ताजु शरिया ने दिया है। जो हो नबी से बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। ऐसे जुदा कर जैसे दूध में मक्खी गिर जाती। जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंक देते हो, चाय में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हो, उसी तरह उसको दिल से निकाल कर फेंक दो। जो नबी की तौहीन करता है या नबी की तौहीन करने वालों का साथ देता है। जी, हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है और उन मिठे चावलों की भी जरूरत नहीं है जो दो कश्तियों की सवारी कर रहे हैं, उधर भी जाते कहते इधर भी जाते कहते। अरे छोड़ नादानी, आजा अहले सुन्नत के सफीने में, आजा बेड़े अहले सुन्नत में, यही कामयाब होने वाला है। देख जरा गौर तो कर, क्या कभी तूने ये कहीं पढ़ा है, सुना है कि किसी खारजी ने ये दावा किया हो कि खारजियों का है बेड़ा पार? कहीं तूने ये पढ़ा या सुना है कि राफजियों ने दावा किया हो कि राफजियों का है बेड़ा पार? कहीं तूने ये पढ़ा है या सुना है कि किसी वहाबी ने ये दावा किया है कि वहाबियों का है बेड़ा पार? कहीं किसी नजदी से सुना है कि नजदियों का है बेड़ा पार? किसी तबलीगी से सुना है कि तबलीगी दावा कर रहा हो कि तबलीगियों का है बेड़ा पार? किसी मौदूदी से सुना है कि मौदूदी दावा कर रहा हो कि मौदूदियों का है बेड़ा पार? किसी राफजी खोजा भोरा से सुना है कि वो दावा कर रहा हो कि खोजों और भोरों का है बेड़ा पार?
किसी ने दावा नहीं किया है। दावा किया है तो फकत इमाम अहले सुन्नत ने किया है, डंके की चोट पे किया है, कान में नहीं मैदान में किया है, और फरमा दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू आ इस बेड़े में सवार हो जा। एक सवाल तो तेरे जहन में ये आया ही छूंगा, हजरत सोबीच कामयाब होने का दावा कर रहे, आप कौन सी नई बात कर रहे है ना भाई? दावा तो सबीच कर रहे कि हम हैं हक पर, हम हैं सीधे रास्ते पर, हम हैं कामयाब। मा अना अलैहि व अस्हाबी जो नबी ने फरमाया है उसके तर्जुमान हम लोग हैं, उसके मिस्दाक हम लोग हैं। सुनो कान खोलकर ए धुलिया वालों, उनके पास सिर्फ दावा है, दलील नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दावा भी है, दलील क्या दलाइल है। दलील क्या दलाइल है? उन दलाइल में से एक दलील ले लो, एक दलील जो सफीना, जो बेड़ा पार घाट लगने वाला है वो सिर्फ अहले सुन्नत का है। ये दावा कैसे कर रहे हो? तो सुनो, ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि जरा उस बेड़े में झांक कर देख तो उसी बेड़े में तुझे पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर भी सवार नजर आएंगे। ये वही पीराने पीर है जिन्होंने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को निकाल के तैरा दिया है। अरे जो गौस 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को निकाल के तैरा दे, वो जिस सफीने में सवार हो वो गर्क कैसे हो सकता है? वो डूब कैसे सकता है? वो मंजिले मकसूद को कैसे नहीं पहुंच सकता है? नादान, यही तो शान है अहले सुन्नत की कि अल्लाह के जितने महबूब हैं सब इसी सफीने में सवार हैं। तू भी सवार हो जा तो तेरे अंदर वो एतमाद पैदा हो जाएगा कि तू भी ये कहने लग जाएगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तेरे अंदर वो एतमाद पैदा होगा। अगर तू इस कश्ती से दूर रहेगा तो वो एतमाद तेरे अंदर नहीं पैदा होगा और तू फिर ये कहने पे मजबूर हो जाएगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। अरे तेरे पप्पा की प्रॉपर्टी नहीं है कि अपनी मनमानी करेगा। मनमानी करना है तो पप्पा की प्रॉपर्टी में कर। आला हजरत से ज्यादा मोहताज बनने जा रहा है तू। क्या तेरी हैसियत क्या? होश की आंखें खोल और जो मेरे रजा ने कहा है वो हक कहा है। तू भी डंके की चोट पर यह ऐलान कर तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हम हैं रसूलुल्लाह के। कौन कौन है रसूलुल्लाह का? सुभान अल्लाह, सभी हैं रसूलुल्लाह के, सभी हैं रसूलुल्लाह। तो मेरा सवाल बस इतना ही है, अगर हैं हम रसूलुल्लाह के तो हमारे चेहरे गैरों की तरह क्यों हैं? अगर हैं हम रसूलुल्लाह के तो हमारे लिबास और हुलिये गैरों की तरह क्यों है? अगर हैं हम रसूलुल्लाह के तो हम अपनी मसाजिद से दूर क्यों हैं? अगर हैं हम रसूलुल्लाह के तो हमारी मसरूफियत दीन से हटकर क्यों है? अगर हैं हम रसूलुल्लाह के तो हमारे मदरसे वीरान क्यों पड़ रहे? अगर हैं हम रसूलुल्लाह के
तो हम अपने वालिदैन के नाफरमान क्यों हैं? बात समझ में आ रही है? जो रसूलुल्लाह का होता है उसका चेहरा वैसा होता है जैसा रसूलुल्लाह को पसंद होता है। जो रसूलुल्लाह का होता है वो हुलिया अपना गैरों की तरह नहीं, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपना लेता है। जो रसूलुल्लाह का होता है वो मस्जिदों को आबाद करने वाला होता है। जो रसूलुल्लाह का होता है वो दीनी मदरसों की खिदमत और उसमें तालीम देने और दिलाने में मसरूफ रहता है। जो रसूलुल्लाह का होता है उसकी पेशानियां सजदों की लज्जत से मचलती और तड़पती है। जो रसूलुल्लाह का होता है उसके वालिदैन का वो बरदार होता है। तो अगर ये कमी है तुम्हारे अंदर तो फिर अभी तुम रसूलुल्लाह के नहीं हुए। तो प्यारे, जन्नत तो है रसूलुल्लाह की, ये 100% नहीं 200% कंफर्म है, लेकिन 100% तुम ये कंफर्म हो जाओ कि तुम हो रसूलुल्लाह के, तुम हो रसूलुल्लाह के। अगर तुम हो जाओ रसूलुल्लाह के तो खुदा की कसम है हर कामयाबी तुम्हारी है, हर कामयाबी तुम्हारी है। हजरत मोहतरम, हर कामरानी तुम्हारी है। देखो जरा, जंगे बदर में 313 गए थे। कितने गए थे? 313 गए थे। 1000 से मुकाबला हो रहा। कितने से? 1000 से मुकाबला हो रहा। फिर इधर ना हथियार बराबर, ना खाने को खाना बराबर, ना सामान बराबर, कुछ नहीं, क्या नहीं। फिर वो लोग जंगजू नहीं हैं, वो लोग माहिरीन हर्ब व ज़र्ब नहीं हैं, वो लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। और इधर से जो लश्कर आ रहा है 1000 का, ये बाज़ाब्ता लश्कर है, माहिरीन हर्ब व ज़र्ब है, हथियार से लैस है, साजो सामान भरपूर है, खाने की कोई कमी नहीं। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? 313 ने 1000 को शिकस्त दे दी। 313 ने 1000 को धूल चटा दिया। 313 ने 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया, जबकि यहां सामान कम है, जबकि यहां हथियार की कमी है, जबकि यहां ग़िज़ा की कमी है, जबकि यहां पर इनके पास लड़ने की कोई तरकीब भी नहीं है। लेकिन ये कामयाब कैसे हो गए? ये कामयाब सामान की बुनियाद पर नहीं, नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर हुए हैं। जो नबी का हो गया जमाना उसका हो गया, जो नबी का हो गया जमाना उसका हो गया। तुम नबी के गुलाम बन जाओ, तुम नबी के गुलाम बन जाओ। और ये मेरे जुमले को जहन में महफूज रखो, जो नबी का गुलाम होता है वो ज़माने का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़माने का इमाम होता है। ताजु शरिया आय है, ताजु शरिया, शरीयत का ताज आय है। सुभान अल्लाह। इस ताज की चमक दमक कल भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है और आइंदा भी बढ़ती रहेगी। कई ताकतें आईं इस ताज की चमक को मिटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? कोई कामयाब ना हो पाया। क्यों? क्योंकि ताजु शरिया नबी के सच्चे गुलाम हैं। ताजु शरिया नबी के सच्चे गुलाम हैं। जब वो नबी के गुलाम बन गए, अल्लाह ने उन्हें ज़माने का इमाम बना दिया। जहाँ जाते हैं लोग सिर्फ चेहरा देख कर समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जबकि मुकाबला करने के लिए लोगों ने मेकअप का भी सहारा लिया, मेकअप का भी सहारा लिया, लिप लॉस लगाए, लिपस्टिक लगाई, क्या नहीं पता क्या क्या लगा लिया। लेकिन असली असली होता है, असली असली होता है। सुभान अल्लाह। ताजु शरिया का चेहरा देखते ही गैर मुस्लिम घुटनों के बल बैठकर कलमा पढ़ने को तैयार हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, चाहे वो साउथ अफ्रीका की सरजमीन हो या यूरोप की सरजमीन हो
या अफ्रीका की सरजमीन हो या ज़मीन का कोई खित्ता, कोई हिस्सा हो, ताजुशरिया का चेहरा देखते ही लोग ताज़ीम करने पर आगे आ जाते थे। तो बहरहाल बात चली थी कहाँ से कहाँ को पहुँची। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ताजुशरिया एक प्रोग्राम के लिए सफ़र में थे। लोगों ने पीने के लिए पानी पेश किया और ताजुशरिया ने फरमाया कि कहीं मस्जिद हो तो रोकना, नमाज अदा करनी है। ताजुशरिया के ग़ुलामों, सिर्फ नारा लगाकर तुम ये समझते हो कि फ़ैज़ मिलेगा, हरगिज़ नहीं। नियाज़ खाकर, नियाज़ खिलाकर फ़ैज़ पालोगे, हरगिज़ नहीं। उनके नाम के फल फ्रूट तकसीम करोगे तो फ़ैज़ मिलेगा, हरगिज़ नहीं। जब तक कि तुम शरीयत मुतहरा के पाबंद नहीं बनोगे, ताजुशरिया का फैज़ान मिलने वाला नहीं है। तो बहरहाल हुज़ूर ताजुशरिया ने कहा कि नमाज का वक्त है, नमाज के लिए गाड़ी रोको। एक गांव में गाड़ी मस्जिद के पास रोकी गई। हज़रत गए और हज़रत ने नमाज अदा फरमाई और हज़रत वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर गाड़ी वहाँ से निकल गई। यहाँ तक के 16-17 किलोमीटर हाईवे पे गाड़ी चल गई है। आगे जिधर प्रोग्राम है उस रास्ते को चल गई है गाड़ी 16-17 किलोमीटर। अब इस मर्तबा हज़रत ने खुद पानी तलब फरमाया, पानी दो। तो इंतज़ामिया जो साथ में सुरहाई और वो गिलास लेकर के चले थे गाड़ी में, उन्होंने गिलास भर के पानी का हज़रत की बारगाह में पेश किया। हज़रत ने लिया और मुंह को लगाया। लगाते ही ये फरमाया कि जब पहली बार पिलाए थे उस वक्त ये पानी इतना ठंडा नहीं था, अब ये पानी इतना ठंडा कैसे है? तो उन इंतज़ामिया ने यह जवाब दिया कि हुजूर, जिस मस्जिद में हम नमाज के लिए रुके थे वहाँ ठंडे पानी का फ्रिज लगा था, उसमें से हमने ये पानी भर लिया है। हज़रत ने फरमाया गाड़ी रोको। गाड़ी रुकवाई। 17 किलोमीटर वापस रास्ता, उसी मस्जिद तक। कहा ये पानी उसी फ्रिज में वापस लौटा दो। ये पानी मुसल्लियों के पीने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज है इतनी बारीकियां किसी के पास, आज है शरई मसाइल और अहकाम पर नज़र इतनी दकीक, इतनी बारीक नज़र। सब कैसे हो गए? चलता चलता। क्या बाप की जागीर है? चलता कैसे? चलता कैसे चला रहे? तबीयत नहीं, शरीयत पर अमल करो। और जो शरीयत वाले हैं उन्हीं के साथ हो जाओ, तबीयत वालों के पीछे मत भागो। वो जो खास तौर पे तरीक़त के नाम पे तबीयत पर चलते हैं, 10 उंगलियों में 12 अंगूठियां, माले, नाड़े, धागे, लकड़ी के खड़ावन, कमर तक बाल, ऊदा, पीला, नीला, हरा लिबास, सांप की शक्ल का टेढ़ा मेढ़ा असा। ये क्या है? बोले तरीक़त। झूठे हैं, मक्कार हैं वो लोग। ना शरीयत वाले हैं ना तरीक़त वाले हैं। हकीकत वो ये है कि तबीयत वाले हैं। तबीयत वालों के साथ मत जाओ। और ये मेरी बात जहन में रखो, शरीयत और तरीक़त के रास्ते अलग नहीं हैं। जो शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करता है वही तरीक़त की मंजिल को पाता है। शरीयत का रास्ता छोड़कर तरीक़त का रास्ता वो नहीं अपना सकता। इसकी मिसाल ये है, शरीयत बाल है तो तरीक़त मांग है। शरीयत बाल है, तरीक़त मांग है। मांग वहीं निकलती है जहां बाल होते हैं। गंजा इंसान मांग निकाल सकता, कंघा क्या कंघी भी घस ले, खून तो निकलेगा लेकिन मांग नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही है? तो
शरीयत और तरीक़त के दो रास्ते अलग नहीं हैं। जो शरीयत की पाबंदी करेगा वही तरीक़त की मंजिल को पहुँचेगा। और ये याद रखो, जो अंदर से खाली होता है वो ऊपर से अपने आप को भर लेता है। जो अंदर से खाली होता है वो ऊपर से अपने आप को भर लेता है। तो इन ढोंगियों के पीछे मत भागो। ये बाबा नहीं, इनका सिंगार देख करके तो यही कहने पे मैं मजबूर हूँ, ये बेबी हैं। ये बाबा नहीं, ये बेबी हैं। सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। इन्होंने अपने आप को ऐसे सजा लिया है, संवार लिया है। ये सब ढोंगी लोग हैं, तरीक़त के नाम पे लोगों को बर्बाद करते हैं। इनके करीब मत जाना। शरीयत के जो पाबंद हैं उनके करीब आना और शरीयत के पासदार बनना, शरीयत के पाबंद बनना, नमाज़ों की पाबंदी रखना और नमाज पढ़ना तो सबके पीछे नहीं। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे जुम्मन कल्लन लट्टन को अपना इमाम नहीं बना लेना। हुसैनी हो कि नहीं? सुभान अल्लाह, सब हुसैनी हैं। तो देखो वाक़े करबला की खुसूसियत, 22,000 यजीदी है वो भी नमाज पढ़ रहे, 72 हुसैनी हैं वो भी नमाज पढ़ रहे। वाक़े करबला में अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पाएंगे कि 22,000 का 72 के साथ तो नमाज पढ़ना साबित है, लेकिन 72 का 22,000 में जाकर नमाज पढ़ना साबित नहीं है। क्या मतलब? इमाम हुसैन ने 72 की जमात अलग कायम करके अपने नाना की उम्मत को ये पैगाम दे दिया है, जो यजीदी होगा वो यजीदी के पीछे नमाज पढ़ेगा, जो हुसैनी होगा वो हुसैनी के पीछे नमाज पढ़ेगा। अब तू अपने दिल से पूछ, तू हुसैनी है कि यजीदी है? अगर दिल गवाही दे यजीदी हूं तो जा यजीदी के पीछे नमाज पढ़, और अगर दिल गवाही दे मैं हुसैनी हूं, मेरे बाप दादा हुसैनी है, मेरे सातों खानदान हुसैनी है, मेरी नस्ल का एक एक बच्चा हुसैनी है, तो अब फिर जब तूने ये मान लिया कि तू हुसैनी है तो अब तुझे उसी इमाम हुसैन का वास्ता किसी यजीदी के पीछे जाकर के तू नमाज ना पढ़, बल्कि हुसैनी के पीछे आकर के नमाज पढ़। और दिल को झूठी तसल्ली देना बंद कर। हजरत नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, अल्लाह कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है। तो फिर मैं ये कहता हूं, बगैर वजू के पढ़ और यही बोल कि अल्लाह कबूल करने वाला है, बोलेगा, पढ़ेगा बगैर वजू के नमाज? क्या वजू बनाऊं? अल्लाह कबूल करने वाला। चला था। सुनो धुलिया वालों, एक इमाम ने नमाज पढ़ाई, पीछे 1 लाख के मजमे ने इक्तिदा में नमाज पढ़ी। इमाम ने सलाम फेरा और सलाम फेरते ही खड़े होकर के ऐलान किया, बैठे रहो, नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़नी पड़ेगी। लोगों ने पूछा अभी तो पढ़ाए? कहा हाँ पढ़ाया, लेकिन जब सलाम फेर रहा था तब याद पड़ा कि मैं वुजू से नहीं था, मैं वुजू से नहीं था, मुझे सलाम फेरते वक्त याद आया। तो दुलिया वालों, क्या वो पीछे 1 लाख का जो मजमा है, क्या वो ये कहेगा हजरत हम तो वुजू से थे, हमारी हो गई, आप अकेले वुजू से नहीं थे, लिहाजा आप वुजू बनाओ और तन्हा पढ़ लो? बोलेगा कोई? अगर कोई उठ के जाता भी रहेगा उसका हाथ पकड़ के बिठा लेगा कोई, बोलेगा सुन नहीं रहे हो क्या ऐलान हो रहा है? इमाम की नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से होगी? ये है बात समझने वाली। इमाम की ही नहीं होगी तो तुम्हारे कैसे होगी? हजरात अब समझ लो इस मिसाल के जरिए, जिस इमाम के पास वुजू नहीं है उसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। अरे जिस इमाम के पास ईमान अकीदा नहीं है उसके पीछे हमारी नमाज कैसे हो सकती है? सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे होगी।
तो नमाज पंजगाना बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे बग़ैर माइक के पढ़ो। बग़ैर माइक के पढ़ो। मशीनों को तरजीह मत दो, नबी की सुन्नत को तरजीह दो। दोस्तों और बुजुर्गों, और कुछ लोग तो आज माइक पसंद ही नहीं कर रहे। हम लोग तो पहले से नहीं कर रहे थे, कुछ बाहर वाले भी माइक नक्को बोल रहे। अजान को माइक नक्को बोल रहे, हाराना निकाल निकाल के ले जा रहे बाबा भंगार जमा करने को। तेरे को अगर जूना भंगार जमा करने का इतना शौक हो रहा तो ले जा। सुनो 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 धुलिया वालों, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में हैं, इस मुल्क की ये तारीख है कि दुनिया में सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में दी गई है। देने वाले हजरत जिब्रील हैं, सुनने वाले हजरत आदम हैं। बात समझ में आई? गरीब नवाज भी आए तो अजान भी दिए, नमाज भी पढ़ाए। उस वक्त भी माइक नहीं था। गरीब नवाज ने बगैर माइक के ही अजान दी है, बगैर माइक के ही नमाज पढ़ी और पढ़ाई है। तो ए धुलिया वालों, माइक जरूरी नहीं है, अजान होना जरूरी है, नमाज अदा करना जरूरी है। तो जो चीज जरूरी है उस पे तवज्जो दो, ठीक है? इंशाअल्लाह जो मसले का हल निकलना होगा बराबर निकल के आएगा। जब फिरौन की फिरौनियत नहीं रही, नमरूद और शद्दाद की बादशाहत नहीं बची, तो इनू कौन से खेत की मूली है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न घबराओ न गम खाओ, तुम ही आला हो, तुम ही आला हो। बस शर्त यह है सच्चे मोमिन बनो। क्या बनो? सच्चे मोमिन बनो, तुम कामयाब रहोगे। बहरहाल जो वक्त दिया गया था वक्त पूरा हुआ। बहुत खुशी हुई आपके दरमियान आकर के। गालिबन ये पहली मर्तबा यहाँ और धुलिया में शायद दूसरी मर्तबा आने का इत्तेफाक हो रहा है। बहरहाल याद तो नहीं, बहरहाल आपके दरमियान में आया, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का माहौल देखकर ख़ास तौर पे सैयद साहब और हमारे नौजवानान अहले सुन्नत जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से वाबस्ता ये तमाम अहबाब माशाअल्लाह शहर में दीन व सुन्नियत मसलक का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर सुन्नी मुसलमान धुलिया का जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ये वो तहरीक है जिस तहरीक को ख़ुद आला हज़रत ने कायम फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो जब आला हज़रत की कायम करदा तहरीक है तो फिर किसी और तहरीक की ज़रूरत बाकीश नहीं है। किसी भी तहरीक की हमें ज़रूरत है ही नहीं। आला हज़रत की तहरीक काफ़ी है, आला हज़रत की तहरीक काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह यही वो तहरीक है जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी हरगिज़ नहीं की जाती। यहाँ मसलक का नारा लगाया भी जाता है, मसलक का काम किया भी जाता है। और कुछ लोग हैं कमर्शल, नारा लगाते हैं आला हज़रत का लेकिन काम नहीं करते आला हज़रत का। बहरहाल उनको ये ना लगे कि रद्द कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, रद्द नहीं कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं। रद्द और इस्लाह में फ़र्क होता। इस्लाह कर रहे हैं, तुम भी हमारे हैं, तुम भी हमारे छ है। बस जो खामियां हैं उनको दूर करो, जो कोताहियां हैं
उनको ख़त्म करो और मौक़िफ़ हुज़ूर ताजुश्शरिया व मुहद्दिस कबीर पर आ जाओ, फिर सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हीं के लिए तो ताजुश्शरिया ने फरमाया ना, पीछे देखें और तजदीदे वफा कर दें। पीछे देखें मुड़कर और तजदीदे वफा कर दें। यहीं से गए तुम लोग, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ इंशाअल्लाह। जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही काम होगा। फ़ोटो वीडियो का सहारा मत लो अपने काम को बढ़ाने के लिए। जो चीज़ नाजायज़ है वो नाजायज़ है। हुज़ूर ताजुश्शरिया की तहक़ीक़ हर तहक़ीक़ पर भारी है। ओपन चैलेंज है मेरा, अगर तुम इस बात को नहीं मानते तो फिर लाओ ताजुश्शरिया की तहक़ीक़ पर जवाब, लाओ फिर ताजुश्शरिया की तहक़ीक़ पर जवाब, या ताजुश्शरिया के फतवे के ख़िलाफ़ फतवा है। चैलेंज तो कबूल करो, और अगर नहीं है हिम्मत तो फिर पीछे मुड़ के देखो और तजदीदे वफ़ा कर दो। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने में कोई गलती हो गई अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाए। हम सब की इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फ़रमा ले। मौला करीम इसको हमारे लिए ज़रिए नजात और रहमत और बरकत बना दे। हम सबको सरकार ताजुश्शरिया व तमाम तेरे महबूबों के फैज़ान से माला माल फ़रमा। हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सबको मसलक आला हज़रत का मुबल्लिग़ बना दे। मौला करीम हमसे जो लोग दूर हो रहे हैं या अलग बट करके काम करने का वो जज्बा रखते हैं, मौला उन्हें तो मसलक आला हज़रत का सच्चा मुबल्लिग़ बना, और उन्हें मसलक के साथ वाबस्ता रहकर मसलक की तालीमात पर कुल्ली तौर पर अमल करते हुए मौला उन्हें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला करीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी उसकी शाखें क़ायम की गई हैं, और बिलख़ुसूस इस शहर धुलिया में जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा काम कर रही है, मौला इनके लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमा। इनकी तमाम तर ख़िदमात दीनी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फ़रमा, और मुस्तक़बिल के जो ख्वाब हैं उन्हें जल अज़ जल शर्मिंदा ताबीर फ़रमा दे। मौला करीम हम में जो बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुसीबत में उनकी मुसीबतें दूर फरमा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मौला अमन व अमान अता फ़रमा। मुसलमानों को मौला उरूज व तरक्की अता फ़रमा, अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमा, और दुश्मन अनासिर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, नबी और औलिया के ख़िलाफ़ जो बदज़ुबानी कर रहे हैं, मौला उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचा दे। हमारे बाजुओं में ताकत और हिम्मत अता फ़रमा। मौला करीम हमें हक़ पर कायम रहकर हक़ का साथ देते हुए हक़ को आगे बढ़ाने वाला बना दे। मौला करीम जो कुछ मांगा है वो अता कर, और कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं तो अलीम व ख़बीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर है तो वो अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व नूरि अर्शिहि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।